नमस्कार। शिखर द टॉप के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पिछले दिन के अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। पिछले दिन का हमारा अभ्यास प्रश्न था, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपने नाम को शिक्षा मंत्रालय में बदलने का प्रस्ताव दिया है? संसदीय कार्य मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। हाल ही में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने अपने नाम को शिक्षा मंत्रालय में बदलने का प्रस्ताव दिया है। अब आज के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। करंट अफेयर से संबंधित पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय से। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की मदद करने के लिए एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने 3 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 22 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है, जो किस देश की सरकार द्वारा वित्त पोषित है? तो ये उत्तर है इसका जापान। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की मदद करने के लिए एशियाई विकास बैंक ADB ने लगभग 22 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है, जो जापान देश की सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आज का अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित। 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से किस विदेशी शहर में भारत की सहायता से स्थापित नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया? उत्तर है इसका पोर्ट लुइस, जो मॉरिशस में है। 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से पोर्ट लुइस मॉरिशस विदेशी शहर में भारत की सहायता से स्थापित सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। अब राष्ट्रीय से संबंधित प्रश्न है पहला, भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी SECI द्वारा आयोजित पहली 3 पवन ऊर्जा परियोजना संबंधी नीलामी में प्रदान की गई अपनी परियोजना को पूरी तरह से शुरू करने वाला पहला स्वतंत्र बिजली उत्पादक है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सेमकॉर्प। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय से संबंधित, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अनाथालय क्षेत्र कहाँ 130 एकड़ भूमि पर तैयार किया जाएगा? उत्तर है इसका वारजे, पुणे जिले, महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अनाथालय जो 130 एकड़ भूमि के क्षेत्र में तैयार किया जाएगा, ये वारजे, पुणे जिला, महाराष्ट्र में है, भारत में। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष गतिविधियों को सक्षम करने और विनियमित करने और निजी क्षेत्र द्वारा इसरो की सुविधाओं को उपयोग के लिए इसरो का एकल खिड़की केंद्र क्या है? उत्तर है इसका INSPACE यानी INSPACE, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकृत केंद्र। अंतरिक्ष गतिविधियों को सक्षम करने और विनियमित करने और निजी क्षेत्र द्वारा इसरो की सुविधाओं के उपयोग के लिए इसरो का एकल खिड़की INSPACE है। इसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकृत केंद्र है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापक वित्तीय शिक्षा एवं ज्ञान मंच कौन सा है, जो कि ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सेबी द्वारा शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है MSME सक्षम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापक वित्तीय शिक्षा एवं ज्ञान मंच MSME सक्षम है, जो कि ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सेबी द्वारा शुरू किया गया है। अब ज्ञान विज्ञान से संबंधित प्रश्न है 30 जुलाई 2020 को नासा का मंगल अभियान जो प्रेषित किया गया, तो इसका उत्तर है परसेवरेंस रोवर 30 जुलाई 2020 को नासा का मंगल अभियान है जो प्रेषित किया गया। अब आज के प्रश्नों से संबंधित सामान्य ज्ञान का प्रश्न देखते हैं। रामनगर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर है इसका जम्मू एवं कश्मीर, जो केंद्र शासित प्रदेश में है। रामनगर वन्यजीव अभयारण्य जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। अगला प्रश्न है दक्षिण सहयोग के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष की स्थापना कब हुई?
तो इस प्रश्न का उत्तर है वर्ष 2017 में दक्षिण सहयोग के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष की स्थापना वर्ष 2017 में हुई। प्रश्न है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी का मुख्यालय मांडुलियांग फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई और मांडुलियांग फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी SECI की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सेसी की स्थापना 9 सितंबर 2011 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SEBI सेबी की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सेबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई और सेबी का मुख्यालय लखनऊ में है। अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है महादेव गोविंद रानडे ने निम्न में से किसके सहयोग से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। हम अगले दिन मिलेंगे इस प्रश्न के सही उत्तर के साथ और अगले दिन के नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय। यदि आप आज के करंट अफेयर्स को PDF के रूप में प्राप्त करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक है, वहां से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।